यूपी के महाराजगंज में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए एक बैठक चल रही थी। कलेक्ट्रेट में चल रहे इस मंथन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अधिकारी जुड़े थे, लेकिन तभी स्क्रीन पर अश्लील वीडियो प्ले हो गया। इस बैठक की अध्यक्षता जिले के डीएम कर रहे थे। उनके आसपास अधिकारियों की टीम बैठी थी। मंथन इस बात पर हो रहा था कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक की जाए। इस पर राय लेने के लिए गूगल मीट के जरिए ई चौपाल का भी आयोजन हुआ था, लेकिन तभी किसी शख्स ने स्क्रीन पर अश्लील वीडियो चला दिया, जिसके बाद अधिकारी शर्म से मुंह छिपाने लगे। अब इस मामले में बीएसए के आदेश पर फरेंदा कोतवाली में तहरीर दी गई है और उस शख्स की पहचान की जा रही है जिसने ये काम किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक अनोखा नजारा देखने को मिला। थानेदार उपेंद्र सिंह का जब दूसरे जिले में तबादला हुआ तो थाने के पुलिसकर्मियों और आम लोगों ने उन्हें शाही अंदाज में विदाई दी। ये दृश्य किसी बारात से कम नहीं था। बग्घी को फूलों से सजाया गया और थानेदार उपेंद्र सिंह को बग्घी पर बैठाकर साथी पुलिसकर्मियों और लोगों ने भारी मन से विदा किया। जैसे जैसे बग्घी आगे बढ़ रही थी, लोग पुष्प वर्षा कर रहे थे। काफी दूर तक बग्घी से चलने के बाद फाइनली जब थानेदार उपेंद्र सिंह शहर छोड़कर कार से रवाना होने लगे तो भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने जय श्री राम के जयकारों के साथ उन्हें विदा किया। उपेंद्र सिंह की गिनती प्रयागराज के तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों में होती है। उन्होंने माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों के खिलाफ कई बड़ी कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया है और 3 सदस्यों की जांच कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य शामिल किए हैं। लोकसभा में दिए गए महाभियोग प्रस्ताव नोटिस में जस्टिस वर्मा के आचरण और भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसी आधार पर उनको हटाने की सिफारिश की गई है। ये प्रस्ताव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों खेमों के सांसदों की तरफ से संयुक्त रूप से लोकसभा में पेश किया गया था, जिसे स्पीकर ने नियमों के तहत स्वीकार कर प्रक्रिया के तहत कमेटी का गठन कर दिया है। जस्टिस वर्मा पर आरोप है कि मार्च 2025 में दिल्ली के उनके सरकारी आवास में जब आग लगी थी तो वहां से दमकल विभाग और पुलिस को जले हुए नोटों के बंडल मिले थे और इसी के बाद उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगने लगे। महाराष्ट्र के वाशिम में कपड़े के होलसेल शोरूम में आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि उसे कंट्रोल करने के लिए पूरे मालेगांव शहर की बिजली बंद करनी पड़ी। बिजली बंद करने के बाद आग की इन खतरनाक लपटों को काबू में लाने की कोशिश हुई। शोरूम में कपड़े रखे होने की वजह से आग और तेजी के साथ भड़क उठी। ऐसा लगा जैसे स्टील की रेलिंग के पीछे से आग दहाड़ती हुई निकल रही हो। आग कम होने के बाद लोग शोरूम की रेलिंग के करीब पहुंचे और आग से लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। सोशल मीडिया पर एक हैरान और परेशान करने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मुरादाबाद का है, जहां पर रेलवे ब्रिज से कई लड़के उफान मार रही रामगंगा नदी में जानलेवा छलांग लगाते दिखे। पहला लड़का कूदा, फिर दूसरा कूद गया। इसके बाद तीसरे लड़के ने छलांग लगा दी और फिर चौथा लड़का भी उफान मार रही रामगंगा नदी में कूद गया। इन दिनों नदी में जानलेवा छलांग की तस्वीरें लगातार वायरल हो रही है, वो भी तब जबकि पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से उफान मार रही नदियों से दूर रहने की अपील कर रहा है। बावजूद सिलसिला थम नहीं रहा। फिलहाल पुलिस नदी में छलांग लगाने वाले लड़कों की पहचान करने में जुटी है। कर्नाटक के बेलगावी में बारिश की वजह से मंदिर के अंदर पानी भर गया, जिसके बाद वहां रखी हुई दान पेटी भी डूब गई और उसके अंदर रखे हुए दान के पैसे भी भीग गए। पानी से निकालकर उन पैसों को सुखाया गया। मंदिर के कर्मचारी पैसों को बाहर निकालकर उसे धूप में सुखाते दिखे। इन लोगों ने अलग अलग ग्रुप बनाकर पहले पैसों को सुखाया, फिर उसे बटोरते हुए जमा करते दिखे। दान पेटी के अंदर 10, 20, 50, 100 और 500 के नोट थे। साथ में सिक्कों की भी भरमार थी। बेलगावी में यमल्ला हिल में भारी बारिश के बाद सिर्फ मंदिर में पानी भर गया था। मंदिर में दान पेटी भी डूबी तो उसके अंदर से दान के पैसे निकाले गए। बताया गया कि बारिश के बाद मंदिर में रखी कई दान पेटियां डूब गई थी। दान के पैसों को इस तरह सुखाने के बाद अब उन्हें सुरक्षित जगह पर रखा गया है। दिल्ली मेट्रो में उस वक्त यात्री हैरान रह गए जब एक बंदर मेट्रो के अंदर आ गया। बंदर को देखकर लोग उसका वीडियो बनाने लगे,
लेकिन जिधर से वो जा रहा था यात्री उसका रास्ता छोड़ दे रहे थे। और बंदर मेट्रो ट्रेन में एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ता रहा। बंदर को देखकर भले ही कई लोग मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसकी मौजूदगी का खौफ साफ दिख रहा था। बंदर को देखकर यात्रियों ने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया। जिस मेट्रो में लोग सीट खाली होने पर भी हैंडल पकड़कर खड़े रहते हैं, वो भी किनारे बैठे दिखे। मेट्रो में अक्सर पैर फैलाकर बैठने वाले भी पैर समेटकर बैठे दिखे। बंदर के गुजरने के बाद ही लोगों ने अपना पैर फैलाया। वैशाली मेट्रो में कुछ मिनट तक बंदर एक छोर से दूसरे छोर तक ऐसे ही आता जाता रहा। बाद में मेट्रो कर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया और यात्रियों ने राहत की सांस ली। पंजाब के लुधियाना में माता पिता और एक सब्जी बेचने वाले की लापरवाही की वजह से 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। सब्जी बेचने वाली गाड़ी उस बच्ची के ऊपर से होकर गुजर गई। 1.5 साल की मासूम के ऊपर एक पूरी गाड़ी चढ़ गई थी। गाड़ी के नीचे आने से पहले बच्ची वहीं सड़क पर चल रही थी। माँ बाप घर पर थे और बच्ची बाहर। वो धीरे धीरे उस गाड़ी के आगे जाती रही। इस दौरान ना तो सब्जी वाले की नजर उस पर पड़ी और ना ही वहाँ मौजूद दूसरे लोगों की। अगले ही पल सब्जी वाला ड्राइविंग सीट पर बैठा। बच्ची भी गाड़ी के सामने ही खड़ी थी। बच्ची को देखे बिना ही सब्जी वाले ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और उसे कुचल दिया। खून से लथपथ पड़ी उस बच्ची को देखकर लोगों के होश उड़ गए। उसके बाद माँ बाप फौरन बाहर निकले, बच्ची को उठाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर माँ बाप ने बच्ची पर ध्यान दिया होता तो वो घर से अकेले बाहर ना निकलती और इस तरह दर्द सहकर दुनिया से नहीं जाती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।